अधिसूचना जो हमारी स्तर से जारी की जाएगी उस 17 तारीख को जारी की जाएगी, 17/4/2023 को। इसके बाद नाम निर्देशन पत्र अधिसूचना जारी होने के साथ ही जो जिले स्तर पर अधिसूचना जारी होती प्रारंभ हो जाएगा 17/4 से 24/4 तक प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री और उनको जमा करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये कार्य नगर निगम और वार्डों के लिए कलेक्ट्रेट में होगा, कोल तहसील के नगर पंचायतों के लिए कोल तहसील परिसर में होगा और शेष सभी तहसीलों के नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए संबंधित एसडीएम के कार्यालय में अर्थात जो जिलाधिकारी का कार्यालय है, तहसील परिसर है, वहां पर होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा वही रहेगी 17 तारीख से 24 तारीख तक प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की जो स्क्रूटनी है उसके लिए नियत तारीख है 25/4/2023 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक और नाम वापस लेने का दिनांक है 27/4/2023 तक 11 बजे से 3 बजे तक। और इसके बाद प्रतीक आवंटन होता है वो 28/4 को होगा 11 बजे से काम समाप्ति तक। मतदान यदि आवश्यक हुआ, निर्विरोध नहीं हुआ तो 11/5 को होगा, मतलब 11 मई को होगा 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक। और मतगणना होगी हमारी 13 तारीख को पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक। मतगणना के लिए मैं पुनः बता दूं, नगर निगम और तहसील कोल की नगर पंचायतों का मतगणना हनीपुर फल मंडी में होगा। शेष नगर पालिका और नगर पंचायतों का मतगणना स्थल संबंधित तहसील के कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में एवं 2 स्थानों के लिए इगलास एवं अतरौली, वहां राजकीय इंटर कॉलेज है, वहां पर इसके लिए स्थान नियत किया गया है। नामांकन जो नगर निगम और 8 नगर पंचायतों का होना है, नहीं 18 नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं का सबका होना है, उसका स्थान मैं आपको बता चुका हूं और आपके मतगणना का स्थल भी मैं आपको बता चुका हूं। जो हमारे मतदान स्थल हैं उन मतदान स्थलों में नगरीय क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में 18 स्थान, 17 या 18 वार्ड में जहां मतदाता 1700 से ज्यादा हो गए हैं, वहां पर हमने एक अतिरिक्त मतदान केंद्र मतलब एक्सिलरी बूथ की स्थापना की है और उसके बारे में सूचनाएं संबंधित सभी राजनीतिक दलों के लोगों को दी जा चुकी हैं ताकि उनको इसकी जानकारी हो जाए और उसको प्रचारित प्रसारित भी किया जा चुका है। उसकी सूची पृथक से मैं ये अनुरोध करूंगा कि डीएम वार रूम के माध्यम से मीडिया के साथियों को दे दिया जाए ताकि वो भी इसको जनहित में प्रकाशित कर देंगे तो लोगों को जानकारी हो जाएगी। अभी चूंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, इसलिए अभी स्पष्ट नहीं कि कौन पार्टी से या निर्दलीय कौन से उम्मीदवार आ रहे हैं, तो उस नजरिए से जो सेंसिटिविटी का घटाव बढ़ाव होता है वो आने वाले समय में आएगा। उसके लिए हमारे सीओ साहबान, एसडीएम साहबान और जो उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूर्णतः संवेदनशील हैं और उस नजरिए से वो कार्य कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का किसी भी रूप में कोई उल्लंघन न करने पाए इस नजरिए से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तिथि में अधिसूचना जारी की गई थी उस तिथि में अधिसूचना जारी करने के समय से तत्काल बाद से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, जिसके दृष्टिगत होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई एसडीएम और पुलिस की टीम के द्वारा शुरू कर दी गई है। मैं ये कहूँगा कि इसको निरंतर बनाए रखना है, इसलिए एसडीएम सीओ साहबान इस पे विजिलेंट रहें और अगर कोई ऐसा करता है तो यथावश्यक उस पर मुकदमे भी कायम करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरणों में भविष्य में लोग इलेक्शन लड़ने से दीवार भी किए जा सकते हैं। ये बात अभी कुछ दिनों पहले विभिन्न न्यायालयों से निर्णय किए गए प्रकरणों में सामने आई है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि लोग आदर्श आचार संहिता की भावना का पालन करें, केवल डर के नहीं कि जब मौका लगे तो हम उसका उल्लंघन कर सकें। ये भाव लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसको लेकर कठिनाई और दिक्कत आ सकती है। पुलिस
इंतजाम हमारे पास पर्याप्त हैं और चुनाव के दृष्टिगत हमें कुछ फोर्स बाहर से भी मिलेगी, जिसमें देखिए MFDA इस बार ऐसा आशा करते हैं कुछ जोन वगैरह से फोर्स मिलेगी, तो उस हिसाब से हमारा प्लान तैयार है। व्हीकल मूवमेंट का प्लान तैयार है। गाड़ियों के रिक्विजिशन के लिए हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं आ चुकी हैं, समय पे हम उसको कर लेंगे। आरओज की ट्रेनिंग हो चुकी है। मतगणना कार्मिकों और मतदान कार्मिकों की दलों का गठन का प्रोसेस चल रहा है। उनकी ड्यूटी आदेश निर्गत होने के बाद उनकी भी ट्रेनिंग करा दी जाएगी। इस प्रकार से जो व्यवस्थागत चीजें होती हैं उस नजरिए से हम नगर निगम और नगर पालिका तथा नगर पंचायतों का चुनाव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इन स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ये उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं पदेन, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ, और नगर निगम के मेयर पद के नाम निर्देशन देने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अपर जिलाधिकारी नगर श्री अमित भट्ट नामित किए गए हैं। इसके अलावा AROज और ROज की पूरी एक टीम है जो विभिन्न जगहों पर रहकर नगर ये नॉमिनेशन लेगी। इस बार नॉमिनेशन की व्यवस्था में बाकी चीजों के साथ अपराध संबंधी अगर किसी का कोई रिकॉर्ड है तो उसके संबंध में शपथ पत्र इत्यादि की व्यवस्था और संपत्ति घोषणा की व्यवस्था भी रखी गई है, जैसा कि विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए वो व्यवस्था है। मेरी ओर से मुझे इतना ही कहना था। आपके सामने आपका समोसा आ चुका है, आप उसको ग्रहण करें और किसी की कोई क्वेरीज है तो जरूर करें। अच्छा, एक चीज और भी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस बात के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के भी आप लोग बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको चलाते भी हैं। EVM क्योंकि इस बार EVM से चुनाव हो रहा है और मतपेटिका के बारे में भी चुनाव में इस्तेमाल है, तो ये अलग अलग इस्तेमाल हो रही है। नगर निगम के चुनाव में EVM इस्तेमाल हो रही है और नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव में बैलेट बॉक्स इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे EVM भी पिछली बार की EVM से दूसरे प्रकार की EVM इस बार इस्तेमाल हो रही है। पिछली बार EVM में एक ही EVM से मेयर और पार्षद दोनों का वोट पड़ जाता था। इस बार मेयर के लिए अलग EVM है और पार्षद के लिए अलग EVM है, तो दो EVM लेकर जाना होगा विधायक अधिकारी को। तीसरी बात ये कि इसको लेकर अफवाहें बहुत उड़ती हैं, और जब अफवाहें उड़ती हैं तो पता नहीं क्या क्या परसेप्शन बनता है कि लगता है EVM बहुत बुरी चीज है। और आप इतने दिनों से देख रहे हैं, कोई यहाँ छोटा नहीं है, बहुत सारे चुनावों को आपने फेस किया है। EVM से संबंधित सूचनाएं हरदम असत्य पाई जाती है। अगर EVM में कोई प्रॉब्लम है भी तो 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर वो करेक्ट हो जाती है। उसमें कोई ऐसा बात नहीं कहीं बैटरी हिल गई, कहीं केबल सही तरीके से नहीं लगा है, कर्मचारी को उसे चलाना नहीं आ पाया, बाजू ट्रेनिंग देने के, कोई ना कोई पहुंच के उसको ठीक कर देता है और वो चल पड़ती है। आज तक इतने दिनों में आपने देखा होगा EVM की खराबी के कारण कोई इलेक्शन रद्द हो गया हो, ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का किसी बूथ में दिक्कत आई होगी, रिप्लेसमेंट गया होगा, फिर उसमें चला होगा, 2-4 घंटे देर सवेर वो इलेक्शन पूर्ण हो गया होगा। तो हमको ये चाहिए और आपको भी चाहिए, जिम्मेदार नागरिक होने के कारण और चौथा खंभा होने के कारण, EVM, मतपत्र और मतपेटिका से रिलेटेड कोई भी खबर बिना हम लोगों का वर्जन जाने हुए, बिना तथ्यों का परीक्षण किए हुए कृपया ना चलाएं, क्योंकि उससे अफवाहें फैलती हैं। मतदाता बुझाना होगा, नहीं जाएगा वोट डालने के लिए, या तमाम तरीके की बातें शुरू हो जाती है। यहाँ एक थोड़ा अतिरिक्त सतर्कता, एक अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। उस नजरिए से मेरी आपको ये अपील है। शुक्रिया। इसमें संवेदनशील बूथ अभी डिसाइड हुए कुछ, मतलब जो है क्या करोगे, छापोगे क्या? संवेदनशीलता का निर्धारण मैंने बताया था, आपका ध्यान नहीं दिए कि ये कैंडिडेट के तय होने के आधार पर भी होता है और टोपोग्राफिकल कंडीशंस के आधार पे होता है, तो उसके रिकॉर्ड के आधार पर होता है, तो बहुत सारी बातों के आधार पे होता है। तो जिन जिन आधारों पर कोई बूथ या कोई इलाका सेंसिटिव है, उसकी तैयारी हम लोग अपने तय करते हैं, उसको हम शेयर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें अभी हरदम सुधार स्थिति रहती है, तो निरंतर अपडेट होता है। अपने नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो चुनाव की तैयारी आती होती है, उसमें संवेदनशील कितने बूथ हैं, असंवेदनशील कितने बूथ हैं? वही तो बताया शर्मा जी, बताएंगे नहीं आप? बताएंगे। मतलब हम आपको संख्या बता सकते हैं।
देखो उसका पर्पज समझो क्या है। उसका पर्पज ये है कि हमको कितना पुलिस बल कहाँ से प्राप्त होगा, उसका हमें नियोजन कैसे करना है। उस नियोजन के मद्देनजर हम प्रारंभिक आकलन अभी जो हमने किया उसके तहत हमारा नगर निगम क्षेत्र में 93 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनको हमने संवेदनशील की कैटेगरी में रखा है, 65 संवेदनशील की कैटेगरी में रखा है और 31 अब ये संवेदनशील प्लस मतलब एक अन्य कैटेगरी है कि संवेदनशीलता के अलावा भी। तो जो संवेदनशील प्लस है उसमें हम वेब कास्टिंग वगैरह की व्यवस्था करते हैं ताकि हम उसको देखते रहें, कंट्रोल रूम से भी हम उसको उन पर विशेष निगाह रखें। लेकिन ये फिगर अंतिम नहीं है, ये अभी आप ये कम भी हो सकती है, ये थोड़ा बढ़ भी सकती है। तो ये लगभग जो अभी प्रारंभिक एक्सरसाइज है उसके आधार पर इसकी सही संख्या कब तक जारी हो जाएगी आपकी? जारी क्यों कराना चाहते हो? ये हमारे इस्तेमाल के लिए। ये तो हर चुनाव में मीडिया को बताया जाता है, बताया तो आपको बताया चुनाव हो उसमें कितने हमारे बूथ संवेदनशील है, कितने असंवेदनशील। अरे मेरे भाई बताया तो आपको, लेकिन हमारी संवेदनशीलता लास्ट मोमेंट तक घट पड़ सकती है। तो अगली बैठक जब करेंगे तब आपको फिर बता देंगे, अगली बैठक करेंगे तो ये जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाते हैं तब बदलेगा। बाद असली जब ये मीटिंग होती है डेमोग्राफी उसके बाद ही पता चलता है। क्या बात है प्रमोद, तुम्हें 2 समोसे दिए जाए। अरे ये समोसा खाओ, ये रियली अच्छा है, मैं खा चुका हूँ। जिसके संपादक की शादी में आप तो कुछ नहीं पूछ रहे, कोई कुछ नहीं पूछना है, बहुत खुश है। जल्दी चाय पिलाओ। कोल्ड ड्रिंक है, अच्छा इसी के अंदर है, खोलो भाई खोलो।